ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं हमेशा से ही एडवेंचर का शौकीन रहा हूँ और अकेले पहाड़ों में घूमना मुझे सुकून देता है। बचपन से ही मुझे पहाड़ों की रहनुमाई, उनकी खामोशी और उन रास्तों पर चलने का बड़ा शौक था। मुझे पहाड़ों के बीच अकेले सफर करने में एक अलग तरह का एहसास होता था। लेकिन जिस तरह की खौफनाक घटना उस रात मेरे साथ घटी, उसने मुझे यह सिखाया कि कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनका सामना हम अपनी आंखों से नहीं कर पाते। कभी हम जो समझते हैं वह सही नहीं होता, और जो हमें खौफ से बचाता है वह हमारे सबसे बड़े डर का कारण बन सकता है। यह घटना उस वक्त की है जब मैं लाहौर से पेशावर जा रहा था। एक बहुत भारी लोहे के कंटेनर को लेकर मैं अपनी 22 व्हीलर ट्रक चला रहा था। रात के करीब 3 बजे का समय था और सर्दी का मौसम था। आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। दूर दूर तक धुंध का कोई नामो निशान नहीं था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था और मैं आराम से गाड़ी चला रहा था। साथ में मेरा हेल्पर छोटा जाहिद बगल वाली सीट पर गहरी नींद सो रहा था। एक अजीब सी खामोशी थी जो मुझे राहत दे रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने लोवरी टनल के पास पहुंचकर ट्रक की स्पीड कम की, अचानक मुझे साइड मिरर में एक सफ़ेद धुआं उठता दिखा। पहले तो मुझे लगा कि शायद पीछे वाले टायर में आग लग गई है या इंजन से धुआं निकल रहा है। मैंने गाड़ी की स्पीड कम की और जाहिद को उठाया ताकि वह मुझे ये समझा सके कि क्या हो रहा है। हम दोनों ने मिलकर पीछे देखा तो दोस्तों, यह कोई धुआं नहीं था। यह एक घनी, सफ़ेद और बर्फ जैसी ठंडी धुंध का एक छोटा सा टुकड़ा था जो हमारी ट्रक के साथ चिपका हुआ था। अब जो बात मुझे और भी अजीब लगी वह यह थी कि सड़क के बाकी हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन हमारी ट्रक उस धुंध के बादल में फंसी हुई थी। यह धुंध हमारे साथ चल रही थी, जैसे वह किसी कारणवश हमारी ट्रक का पीछा कर रही हो। मुझे लगा कि शायद यह कोई सामान्य धुंध होगी जो कुछ देर बाद चली जाएगी, लेकिन धुंध हमारी गाड़ी के साथ बढ़ रही थी और मेरी चिंता अब गहरी हो गई थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई ताकि हम उस धुंध से बाहर निकल सकें, लेकिन जो हुआ वह मुझे और भी डरावना महसूस हुआ। धुंध हमारी गति के साथ बढ़ रही थी, जैसे वह कभी भी हमें छोड़ने वाली नहीं हो। फिर जाहिद ने कांपते हुए कहा, उस्ताद, यह धुंध नहीं है, इसके अंदर से किसी के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने खिड़की थोड़ी सी नीचे की और दोस्तों, जो आवाज़ें मुझे सुनाई दीं वह इतनी डरावनी थीं कि मैं बयान नहीं कर सकता। उस धुंध के अंदर से सैकड़ों धीमी आवाज़ें आ रही थीं, जैसे लोग आपस में फुसफुसा रहे हों, इसे मत जाने दो, इसे भी यहीं रख लो। यह आवाज़ें बहुत धीमी और गहरी थीं और वे लगातार मेरे कानों में गूंज रही थीं। अब मुझे समझ में आने लगा था कि यह सिर्फ धुंध नहीं थी, बल्कि कुछ और था, कुछ ऐसा जो मेरी समझ से बाहर था। मैंने हेडलाइट्स को हाई बीम पर लगाया, लेकिन वह रोशनी उस धुंध को चीर नहीं पा रही थी। अचानक ट्रक के विंडशील्ड आगे के शीशे पर बाहरी उंगलियों के निशान बनने लगे, जैसे कोई उस धुंध के अंदर से हाथ मार रहा हो। जाहिद ने डरते हुए चिल्लाया, उस्ताद, देखो देखो, ट्रक के साइड मिरर्स पर खून से भरे नंगे हाथों के निशान हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। मैंने डर के मारे आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और गाड़ी का एक्सीलरेटर दबा दिया ताकि जल्दी से हम उस धुंध से बाहर निकल सकें। लेकिन वह धुंध हमारे साथ चली आ रही थी और वह हमारे ट्रक के केबिन के अंदर भी घुसने लगी थी। हालांकि खिड़कियां बंद थीं, वह ठंडी धुंध सड़ी हुई मिट्टी और पुरानी कब्रिस्तान जैसी गंध लेकर आ रही थी जो मेरे शरीर को और भी ठंडा कर रही थी। अब दोस्तों, मेरा डर चरम सीमा तक पहुंच चुका था। मैं और जाहिद दोनों घबराए हुए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था, लेकिन हम दोनों महसूस कर रहे थे कि इस धुंध का पीछा कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हमें खतरे में डालने वाली है। अचानक हमें सामने एक ब्रिज दिखा। इस ब्रिज से रास्ता एक मज़ार की ओर जाता था। मैं जानता था कि उस मज़ार के पास कुछ लोग होंगे और शायद वहां हमें मदद मिल सकती थी। जैसे ही मैंने ट्रक को ब्रिज पर चढ़ाया,
पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ और वह धुंध अचानक हवा में उड़ गई, जैसे कोई तेज हवा ने उसे उड़ा दिया हो। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। धुंध गायब हो गई और रास्ता साफ हो गया। गाड़ी की स्पीड फिर से सामान्य हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जब मैंने जाहिद की तरफ देखा तो मेरी सिट्टी गुम हो गई। उसका चेहरा सफेद हो चुका था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके बाल रातों रात सफेद हो गए थे और वह कांपते हुए बस मुझे घूर रहा था। अगली सुबह जब मैंने उसे होश में लाने की कोशिश की तो उसने जो बताया उसने मुझे अंदर से हिला दिया। उसने कहा, उस्ताद, वह सिर्फ धुंध नहीं थी, वह वे आत्माएं थीं जो उस रास्ते पर अपनी मौत का इंतजार करती हैं, और हर साल उसी दिन वह धुंध उसी रास्ते से होकर गुजरती है। यह घटना मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बसी रही। जब भी मैं अकेला सफर करता हूं और पीछे धुआं या धुंध दिखती है तो मैं गाड़ी नहीं रोकता। चाहे इंजन जल जाए, मैं किसी भी हाल में उस धुंध से नहीं गुजरना चाहता। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हर दिन आपको मिल सके एक नया, सच्चा और रूह कंपा देने वाला डरावना किस्सा।